हे गाइस, आज हम शटल वेक्टर के बारे में जानेंगे। शटल वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जो दो अलग अलग होस्ट सेल में ग्रोथ शो करेगा, राइट। तो मोस्टली बैक्टीरिया और यीस्ट के लिए शटल वेक्टर डिजाइन किया जाता है, सो इट कैन प्रोपोगेट इनटू डिफरेंट होस्ट। तो बेसिकली अगर बैक्टीरिया और यीस्ट में प्रोपोगेट हो रहा है, रेप्लिकेट हो रहा है, तो इसके पास दो ओरा रीजन हो गए, बैक्टीरिया के लिए, यीस्ट के लिए। वैसे ही अगर बैक्टीरिया में अगर हमें स्क्रीनिंग कर रहे हैं, राइट, कि ट्रांसफॉर्म हुआ है कि नहीं वो बैक्टीरिया इस शटल वेक्टर से, तो बैक्टीरिया में जानने के लिए सिलेक्टेबल मार्कर हम यूज कर सकते हैं। एक एंटीबायोटिक सिलेक्टेबल मार्कर, लाइक एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जो शो करता हो, वैसे ही हम यीस्ट के लिए टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस वाला मार्कर भी यूज कर सकते हैं। यीस्ट में ना तीन इम्पोर्टेंट रीजन्स होते हैं या तीन इम्पोर्टेंट सीक्वेंसेस होते हैं। पहला है सेंट्रोमेयर सीक्वेंस। अब ये सेंट्रोमेयर सीक्वेंस होता क्या है, ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर मेकिंग सेंट्रोमेयर, और सेंट्रोमेयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के टाइम पे जो दो सिस्टर क्रोमैटिड्स है यहाँ पे, तो उनको प्रॉपर सेग्रीगेट करने के लिए सेंट्रोमेयर का इम्पोर्टेंस होता है। तो ये एक रीजन है। दूसरा ARS रीजन है, ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग सीक्वेंस। ये सीक्वेंस जो शटल वेक्टर है उसको डिवाइड करने में हेल्प करेगा। और ये कब डिवाइड करेगा, जब भी कोई वो बैक्टीरिया या फिर यीस्ट वो डिवीजन कर रहा है, उसी टाइम पे ये डिवाइड करेगा शटल वेक्टर। तो ये रीजन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, राइट। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि बैक्टीरिया या फिर कोई होस्ट सेल डिवाइड कर रहा है पर वेक्टर डिवाइड ही नहीं कर रहा है, या फिर हद से ज़्यादा डिवाइड कर रहा है, तो ऐसा। और तीसरा रीजन है URA3। ये भी एक सिलेक्टेबल मार्कर है, ये सिलेक्टेबल मार्कर है। URA3 एक ऐसा एंजाइम एनकोड करता है जो आगे जाके RNA सिंथेसिस में हेल्प करे। अगर RNA सिंथेसिस ही नहीं होगा तो ग्रोथ ही नहीं दिखागा, राइट। तो ये जो ईस्ट सेल्स हैं हम यूज करते हैं, उनमें पहले से URA3 रीजन प्रेजेंट नहीं होगा, ताकि हमें ना हमारे जो शटल वेक्टर जिसमें URA3 रीजन है, वो जब ये जो शटल वेक्टर ट्रांसफॉर्म हो जाए उस यीस्ट में और ये ग्रोथ जब शो करेगा, तो हमें समझेगा कि हाँ, कि शटल वेक्टर ट्रांसफॉर्म हो चुका है। अगर शटल वेक्टर ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ तो ग्रोथ नहीं, तो फिर यीस्ट में वो ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ है। तो दो एग्जांपल समझ लो क्या होता है। अगर ये सिनारियो में शटल वेक्टर है ना, वो ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ है, राइट। तो फिर हम और ये जो मीडिया है, ये जो मीडिया पे जो हम ग्रो यीस्ट को ग्रो कर रहे हैं, उसमें यूरासिल पहले से हम ऐड कर रहे हैं, राइट। और यहाँ पे शटल वेक्टर है ही नहीं, तो फिर भी ये ग्रोथ शो करेगा, क्योंकि इसे जो यूरासिल मिल रहा है जो वो पहले से हम एक्सटर्नली प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसीलिए ये ग्रोथ शो कर रहा है। और इस सिनारियो में हम यूरासिल इसको नहीं दे रहे, नो यूरासिल, पर इसके पास है URA3 जीन, जो एक ऐसा एंजाइम कोड करेगी जो UMP बनाएगा, और वो UMP यूरासिल मोनोफॉस्फेट, राइट, और वो RNA सिंथेसिस के लिए हेल्प करेगा। तो भले उसके पास यूरासिल नहीं हो, URA3 के हेल्प से वो अपने आप UMP बनाएगा और RNA सिंथेसिस में हेल्प करेगा और ग्रोथ शो करेगा। तो ये सिनेरियो देखो, इस सिनेरियो में हम यूरासिल एक्सटर्नल सोर्स ऑफ यूरासिल नहीं दे रहे, सिर्फ मीडिया है यहाँ पे, URA3 जीन भी नहीं है, तो नेचुरली UMP नहीं बनेगा, और UMP नहीं बनेगा तो RNA सिंथेसिस ही नहीं होगा और ग्रोथ शो ही नहीं करेगा। तो ये शटल वेक्टर था। हाँ, ऑल्सो इट कैन कैरी अराउंड 6 to 7 किलो बेस पेयर ऑफ टारगेट जीन। मतलब हमारे जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ये 6 to 7 किलो बेस पेयर ये कैरी कर सकता है, जो कि कम है। ऑल्सो इट इज नोन एज बाई फंक्शनल वेक्टर, क्योंकि ये दोनों होस्ट सेल में अपना इफेक्ट शो करता है, दोनों होस्ट सेल में डिवाइड हो सकता है। बाद में ये एक एग्जांपल है शटल वेक्टर का YEP24, जो E. coli और यीस्ट दोनों में
डिवाइड होगा, रेप्लिकेट होगा,